जल्द आने वाले यीशु मसीह का नाम का स्नेहवंदन हो। मत्ती का सुसमाचार का ये तीसरा सेशन में आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो है मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय उसका पहला वचन से लेके 17 वचन में रुककर जो है हम लोग सीखेंगे। यीशु मसीह का वंशावली को, यीशु मसीह का नसबनामा को जो है मत्ती यहाँ पर हमें बताता है। हमने कभी सोचा है कि क्यों मत्ती यीशु मसीह के जीनियोलॉजी को, वंशावली को जो है अपने सुसमाचार में सबसे पहला क्यों रखा है। मुझे इस बात का यकीन है कि हम जब भी नया नियम को पढ़ते हैं तो ज्यादातर लोग जो है पहला अध्याय को स्किप करना चाहते हैं, क्योंकि इसने इनको जन्म दिया, इसने उनको जन्म दिया करके पहला अध्याय में जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग स्किप करते हैं। बहुत दफा मुझे भी ये लगा कि मत्ती ने ऐसा क्यों शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे से जब मैंने प्रभु का वचन को समझने के लिए शुरू किया, पढ़ने के लिए जब शुरू किया, तब इसकी गहराई को मुझे समझ में आया कि मत्ती का उद्देश्य क्या है। और ये 17 वचन में रुककर मत्ती जो है अपना सुसमाचार को एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन दे रहा है। यीशु मसीह कौन है करके एक बड़ा पिक्चर को जो है मत्ती ये 17 वाक्य में, वचन में से हमको दे रहा है। और यीशु मसीह कौन है करके यहाँ पे बताने के बाद आगे के अध्यायों में, मत्ती का सुसमाचार आगे के अध्यायों में हम देखते हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया, अनेक लोग यीशु के सामने आते हैं। चेले लोग हैं, भीड़ है, यहूदी लीडर्स लोग होते हैं, और ऐसे अन्य जाति के लोग होते हैं, अन्य तरह तरह के लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह कौन है करके उस सच्चाई के सामने उनकी प्रतिक्रियाओं को जो है मत्ती आगे के सुसमाचारों में, नहीं तो आगे के चैप्टर्स में, अध्याय में मुझे आप लोगों को बताता है। तो ये जो पहला 17 वचन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें आगे मत्ती का सुसमाचार समझने के लिए। वो केवल नहीं, यीशु कौन है करके एक व्यक्ति को समझ में आएगा तो ही यीशु का उपदेशों को, टीचिंग को जो है समझ में आएंगे। अगर यीशु कौन है करके, यीशु किसके लिए आया करके अगर किसी को नहीं समझ में आया, यीशु का टीचिंग उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा समझने के लिए, और उसे पालन करने के लिए भी उसे आसान नहीं होगा। तो सबसे बुनियादी बात ये है कि वो इज जीसस, यीशु मसीह कौन है। ये केवल स्टडी से नहीं हमें परमेश्वर हमें समझाना चाहता है, बल्कि जिस तरह यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मांस और लहू ने नहीं इस बात को तुझे प्रकट किया, बल्कि परमेश्वर पिता ने तुझे ये प्रकट किया है। तो मेरा ये प्रार्थना है कि ये स्टडी ही केवल बुनियाद नहीं है यीशु मसीह कौन है करके समझ हमें मिलने के लिए, बल्कि परमेश्वर पिता ही खुद अपने आप को मुझे और आप लोग के सामने जाहिर करे, यीशु मसीह कौन है करके अपने आत्मिक दृष्टि को खोलकर समझाए, ऐसा मेरी विनती है। तो पहला 17 वचन को जो है हम लोग आज देखेंगे इस अध्ययन में, और ये 17 वचन में रुककर 5 महत्वपूर्ण बातों को जो है हम लोग सीखने वाले हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आज के इस सेशन के बाद जो है हम पहला अध्याय को, मत्ती का सुसमाचार के पहला अध्याय को स्किप नहीं करेंगे, बल्कि बड़े और गौर से समझने के लिए कोशिश करेंगे मत्ती का सुसमाचार को। तो आइए हम लोग जो है इस अध्ययन को शुरू करते हैं, समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले कहा, मत्ती को बड़ा एक उद्देश्य है इस पहला 17 वचन में यीशु मसीह का वंशावली को या नसबनामा को देखकर। सबसे पहला उद्देश्य क्या है मत्ती का? सबसे पहला उद्देश्य ये है कि मत्ती हमें समझाना चाहता है, बताना चाहता है कि यीशु मसीह जो है कानूनी तौर से दाऊद का संतान, नहीं तो दाऊद के पीढ़ी में पैदा हुआ है करके मत्ती हमें समझाना चाहता है। जीसस इज लीगली बॉर्न फ्रॉम द लाइन ऑफ डेविड। सबसे पहला उद्देश्य ये है। पुराना नियम में अगर हम देखेंगे, दूसरा शामुएल की किताब 7वां अध्याय उसका 12वां वचन से जब भी हम लोग पढ़ेंगे, तो परमेश्वर दाऊद से इस तरह कहता है कि जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखों के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को
तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। तो परमेश्वर दाऊद से कहता है कि उसके निज वंश को, उसके पुत्र से परमेश्वर एक राज्य को स्थिर करूंगा, और उसका 13 और 14 में मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। तो दाऊद के परिवार से, दाऊद के संतान को परमेश्वर एक कभी खत्म नहीं होने वाला एक स्थिर राज्य को देने वाला है करके प्रॉमिस किया, वादा किया कर हम लोग पुराने नियम में देखते हैं। और हमें पता है कि दाऊद का संतान सोलोमन ने राज्य किया, भवन भी बनाए, लेकिन इसराइल की याद से राज्य चले गया, राजा भी नहीं था इसराइल को करके हम लोग देखते हैं। बाइबल के पुराने नियम के आखिरी पुस्तक में जब हम आते हैं तो राज्य भी चला गया, मंदिर भी चला गया, और इसराइल को राजा भी नहीं था कर हम लोग देखते हैं। तो इसराइल जो है दाऊद के संतान से, नहीं तो दाऊद के पीढ़ी से जो है, वंश से जो है, एक राजा के इंतजार में है जो बहाली लेके आए, और वो मसीहा के इंतजार में है जो इसराइल को पुनर्स्थापित करे, रिस्टोर करे। तो यहां पर मत्ती जब भी अपने सुसमाचार को, नए नियम को जब शुरू करता है तो इस तरह बोलकर शुरू करता है। अगर मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय उसका पहला वचन जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरह लिखा है कि अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तो पहला वचन में मत्ती हमको इस तरह की सूचना को देता है कि जो पुराने नियम में परमेश्वर ने दाऊद से जो वादा किया था, और पुराने नियम जो इंतजार करता हुआ वो मसीहा, वो राजा जो है यहां पर आ पहुंचा है, दाऊद का संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तो यीशु मसीह वो दाऊद का संतान है जो परमेश्वर ने वादा किया है, जिसको परमेश्वर का राज्य, ने तो प्रभु का राज्य जो है स्थिर करने वाला है उसके जरिए से। और मत्ती के सुसमाचार में स्वर्ग राज्य, परमेश्वर के राज्य को बड़ा सा एक थीम, जैसा हम लोग ने पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था। यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह जो है दाऊद का संतान है। मत्ती का सुसमाचार में अनेक जगहों पर इस बात को जो है रिपीट करता है, यीशु मसीह दाऊद का संतान है। 9 का 27 में हम लोग देख सकते हैं, 12 का 23 में हम लोग देख सकते हैं, 15 का 22, 20 का 30 से लेकर 31, 21वां अध्याय उसका 9वां वचन, 22 चैप्टर का 42 एंड 45, इन सारे वचन मत्ती के सुसमाचार में यीशु मसीह को दाऊद का संतान करके बार बार बताया गया है। तो मत्ती यहां पर पहला 17 वचन से यही हमें बताता है कि परमेश्वर ने जो वादा किया था, जो इसराइल को जो पुनर्स्थापित करने के लिए, बहाली लेके आने के लिए अपना राजा को भेजेगा और अपने राज्य को स्थिर करेगा, वो राज्य को स्थिर करने के लिए राजा आ गया है जो दाऊद का संतान से या दाऊद के परिवार से है, वो यीशु मसीह है करके यहां पर सबसे पहला मत्ती हमको बताता है। मसीह जो है यीशु का सरनेम नहीं है, बल्कि यीशु का टाइटल है वो मसीहा, ने तो अभिषिक्त। पुराने नियम में इंतजार कर रहे थे इस मसीहा का, और मत्ती हमसे कहता है कि वो मसीहा आ गया है और वो दाऊद का संतान है। तो ये वंशावली को मत्ती लिखने का पहला रीजन हमें ये बताने के लिए कि जीसस इज द डेविडिक किंग, यीशु मसीह जो है वो दाऊद के परिवार से पैदा हुआ राजा है कर सबसे पहला हमसे बताता है। दूसरा बात जो मत्ती जो हमें समझाना चाहता है वो ये है कि जीसस सॉलिडारिटी विद द सिंफुल मेन एंड वुमेन। यीशु मसीह पापी लोगों के साथ सौभाग्यता करता हुआ हम लोग इस वंशावली में देख सकते हैं। यीशु मसीह के जीनियोलॉजी अगर हम देखेंगे तो यहां पर दिए गए हरेक लोग गुनहगार हैं, पापी हैं। स्पेशली इस वंशावली में 4 औरतों का नाम जिक्र किया गया है। 4 औरत लोग केवल नहीं, इस वंशावली में इविल किंग्स भी हैं, ऐसे दुष्ट राजाओं का नाम भी लिखा है जो इस वंशावली में आने के लिए कोई डिजर्व नहीं करता। ये 4 औरत लोगों को जरा देखेंगे। अगर हम तीसरा वचन में जाएंगे, पहला अध्याय का तीसरा वचन में, वहां पर तामार करके एक स्त्री को देख सकते हैं।
5वां वचन में जाएंगे तो राहाब करके एक स्त्री को देख सकते हैं। वही 5वां वचन में रूत करके स्त्री को देख सकते हैं। 6वां वचन में ऊरिया का बीबी, ऊरिया का पत्नी वहां पर लिखा है, लेकिन उसका नाम बातशेबा है कर हम जानते हैं। तो कुल मिला के 4 औरतों का नाम लिखा है। यीशु मसीह का मां मरियम को भी मिला के 16 वचन में यीशु मसीह की मां मरियम को भी मिला के 5 औरतों का नाम इस वंशावली में है कर हम लोग देख सकते हैं। ये कितना बेहतरीन बात है कि यीशु मसीह एक पवित्र परिवार पर नहीं पैदा हुआ। अगर हम अपने फैमिली ट्री के बारे में दूसरा किसी को बताना चाहते हैं तो हम अपने पुरखों के बारे में, अपने बाप दादाओं के बारे में जो अच्छे हैं उनके नाम हम लोग बताना चाहते हैं। जो बुरे हैं, जो दुष्ट हैं, उनका नाम हम लोग कभी लेना नहीं चाहते हैं कि नहीं। हम लोग उन लोगों का नाम बताना चाहते हैं जो बहुत अच्छे हैं। लेकिन यीशु मसीह का वंशावली में देखिए, यहां पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। दाऊद जैसा गुनहगार एक व्यक्ति को परमेश्वर ने माफ किया। उसने किया हुआ गुनाह जो है मौत का तुल्य है, मरने का योग्य था दाऊद, लेकिन दाऊद यीशु मसीह का वंशावली में है। तामार, अगर जेनेसिस चैप्टर 38 में देखेंगे तो वो वहां पर बड़ा गुनाह किया हुआ एक स्त्री है तामार। राहाब के बारे में अब तो हम लोग जानते हैं। जोशुआ और इस्राएल के लोग जब कनान की ओर जा रहे थे, यरीहो में, वहां पर परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया हुआ एक प्रोस्टिट्यूट थी राहाब करके हम लोग जानते हैं। रूथ मोहाब की एक और स्त्री थी जो अन्य जाति है, जो बाहर 10 पीढ़ी तक परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। परमेश्वर ने उनको जो है मोहाब के लोगों को जो है श्रापित किया हुआ लोग थे। रूथ का जो परिवार ने, तो रूथ जो आया हुआ मोहाब के लोग, फिर बातशेबा, ये सारे लोगों को हम देखेंगे और कुछ दुष्ट राजाओं को भी अगर उसमें हम देखेंगे तो ये कोई डिसर्व नहीं करता यीशु मसीह के फैमिली ट्री में आने के लिए। लेकिन मत्ती हमको ये वंशावली, ये फैमिली ट्री को हमें यहाँ पर देखकर हमें क्या समझाना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, वही हमारा दूसरा लेसन है कि यीशु मसीह पापियों को खत्म करने के लिए नहीं आया, बल्कि पापियों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। He is a gracious savior. He is a merciful savior. जरा 1 मिनट के लिए जरा सोचिए, ये फैमिली ट्री जो यीशु मसीह का फैमिली ट्री में गुनहगारों का लिस्ट है, उसी तरह परमेश्वर के परिवार में भी पवित्र लोग नहीं बल्कि गुनहगारों, पापियों को परमेश्वर ने माफ कर उन्हें पवित्र बनाकर उन्हें परमेश्वर का संतान बनाया है। तो परमेश्वर का परिवार जो है, जो जगत में फैला हुआ है, ये परिवार भी इसी फैमिली ट्री के जैसा ही है। परमेश्वर जो है इस जगत पर अपने बेटे को गुनहगारों को खत्म करने के लिए नहीं आया, बल्कि गुनहगारों को छुड़ाने के लिए आया। ये है सेकंड लेसन हम लोग इस जीनियोलॉजी से हम लोग सीखते हैं। जीसस इज अ मर्सीफुल सेवियर। मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय में उसका 21वां वचन इस तरह बोलकर शुरू करता है कि वहां पर इस तरह लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह पापों से उद्धार करने के लिए आया हुआ मर्सीफुल, दयालु उद्धार करता है, मुनज्जी है। कितना ब्यूटीफुल लेसन है हम लोग इस पहला 17 वचन में से सीख रहा है। Who is Jesus? यीशु मसीह कौन है? दाऊद का संतान, दाऊद के परिवार पर राजस्थान को, हमेशा स्थिर रहने वाला राज्य को लेकर आया हुआ मसीहा है, नंबर 1। नंबर 2, यीशु मसीह कौन है? वो दयालु और करुणा से भरा हुआ उद्धार करता है। यीशु मसीह के फैमिली ट्री में गुनहगार के लोगों भरपूर है, परमेश्वर के बड़े फैमिली में भी, कम्युनिटी में भी गुनाहों से छुड़ाए हुए, जो कभी डिसर्व नहीं करता प्रभु का फैमिली ट्री में आने का, कोई डिसर्व नहीं करता प्रभु का संतान होने का, वो लोगों को परमेश्वर ने जो है अपने परिवार में बुलाकर अपना बेटा बेटी बनाया है। तीसरा लेसन क्या है कर हम लोग जल्द से देखेंगे। तीसरा लेसन इसमें से हम लोग सीखते हैं द इंक्लूशन ऑफ द जेंटाइल्स। अन्य जातियों को जो है
यीशु मसीह की वंशावली में शामिल किया गया है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम लोग ये चार औरत लोगों को देखेंगे, हमने जिस तरह पहले देखा, तीसरा वचन में तामार है, उसके बाद राहाब, रूत और बातशेबा। तामार और राहाब कनानी स्त्री है, रूत मोआब की स्त्री है, और ऊरिया अन्य जाति है, और जाहिर सी बात है उसका वाइफ भी, बीबी भी जो है बातशेबा, वो भी अन्य जाति होगी। तो चार औरत लोग जो हैं अन्य जाति के लोग हैं, और ये लोग किसमें पाए हैं? यीशु मसीह के फैमिली ट्री में इंक्लूड किया गया, शामिल किया है। मत्ती हमको क्या बताना चाहता है? कि यीशु मसीह जो राजा होकर आया है, जो उद्धारकर्ता होकर आया है, यहूदियों को खाली बचाने के लिए नहीं, छुड़ाने के लिए खाली नहीं, बल्कि अन्य जातियों को भी छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया है। अन्य जातियों का भी राजा है यीशु मसीह, अन्य जातियों का भी उद्धार करता है यीशु मसीह। ये बात मत्ती हमको समझाना चाहता है। यहां पर खाली नहीं, ये तो एक इंट्रोडक्शन है। मत्ती का सुसमाचार के आगे के चैप्टर्स में ये बात को मत्ती इलैबोरेट करता है। यहूदियों को छुड़ाने के लिए खाली नहीं, बल्कि अन्य जातियों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया कर हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए यीशु मसीह को देखिए, पहला वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह दाऊद का संतान खाली नहीं, बल्कि अब्राहम का संतान भी है कर मत्ती हमसे कहता है। दाऊद का संतान खाली नहीं, अब्राहम का संतान। क्यों लिखा है अब्राहम का संतान? क्योंकि अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसका 1 से लेके 4 तक जब हम लोग वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर यहोवा अब्राहम को बुलाकर इस तरह कहता है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझसे आशीष दूंगा, और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और जो कोई तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित पाएंगे। यहां पर क्लियरली अब्राहम को बुलाकर परमेश्वर कहता है कि तेरे द्वारा भूमंडल के सारे लोग, मतलब दुनिया के सारे लोग आशीषित पाएंगे। ठीक है, ये कैसा हो सकता है? अगर हम लोग आगे जाएंगे, उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय उसका 18 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर किस तरह होगा कर 18 वचन में हम लोग देख सकते हैं। और पृथ्वी के सारे जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे। तो पृथ्वी के सारे जाति लोग किस तरह आशीषित पाएंगे? अब्राहम के वंश से, अब्राहम के संतान से जो है आशीषित पाएंगे। लेकिन ये अब्राहम का संतान कौन है? इसका पिक्चर हमको, क्लियर पिक्चर हमको पौलुस देता है। पौलुस गलातियों के खत 3 अध्याय उसका 16 वचन में यहां पर पौलुस हमको क्लियर बताता है कि ये वंश कौन है जो अब्राहम का है। 3 का 16 को मैं पढ़ता हूं। निदान प्रतिज्ञा इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता कि वंशों को, मतलब बच्चों को नहीं, ये प्रतिज्ञा, ये प्रॉमिस दिया है, जैसे बहुत के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय में कि तेरा वंश को, और वह मसीह है। तो यहां पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को इस तरह नहीं कहा कि तेरे वंशों के जरिए से जो है मैं भूमि के सारे लोगों को आशीषित दूंगा, बल्कि कहा कि वंश, एक वचन, वंश, एक वंश को। और पौलुस कहता है कि वो वंश कौन है? यीशु मसीह है। और मत्ती का सुसमाचार किस तरह बोलकर शुरू होता है? मत्ती 1:1 में लिखा है कि अब्राहम का संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह का वंशावली। तो यीशु मसीह अब्राहम का संतान है, जिसके जरिए से यहूदी लोग खाली नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम लोग जो हैं आशीषित पाने वाले हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये आशीष क्या है कर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग सोचता हुआ आशीष अब्राहम को परमेश्वर ने इस धरती पर दिया हुआ फाइनेंशियल या मटेरियल ब्लेसिंग है कर ऐसा सोचते हैं, जमीन हो, घर हो, या कुछ भी हो। लेकिन मत्ती हमको बड़े क्लियरली बताता है
कोई मेटीरियल ब्लेसिंग नहीं है ये आशीष। क्या है ये आशीष? मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 21वां वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरह लिखा है कि, मैं इसको पढ़ता हूं, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु मसीह यहूदियों को और अन्य जातियों को देता हुआ सबसे बड़ा आशीष क्या मालूम है? उनके पापों से यीशु मसीह उन्हें उद्धार देगा। मेरे अजीजों, गौर से सुनिए, हमें परमेश्वर से मिलता हुआ सबसे बड़ा आशीष क्या मालूम है? हमारे पापों को यीशु मसीह के जरिए से माफ किया, हमें उद्धार मिला। हमारा उद्धार है हमें मिला हुआ सबसे बड़ा आशीष। तो अब्राहम के वंश से भूमंडल के सारे लोग आशीषित पाएंगे। और वो वंश कौन है? आ गया है वो वंश, यीशु मसीह है वो वंश जो भूमंडल के सारे लोगों को आशीषित करने वाला है। और मत्ती के सुसमाचार दूसरा अध्याय में देखिए, दूसरा अध्याय का पहला वचन में जब हम लोग पढ़ेंगे, हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। क्या पूछने लगे? कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? कौन आ रहा है यीशु मसीह को ढूंढ कर? पूर्व से ज्योतिषिया। ये यहूदी लोग नहीं है बल्कि अन्य जाति के लोग हैं। ये लोग आए हुए हैं यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए। आगे हम लोग जाएंगे तो 3:9 में परमेश्वर का दास यूहन्ना इस तरह फरीसियों से कहता है, वो लोग जब भी बपतिस्मा लेने के लिए आए यूहन्ना के पास, तो इस तरह कहता है कि और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो यहूदी लोग ये सोच के रहे तो हम लोग तो अब्राहम के बच्चे हैं, तो हम लोग को तो डायरेक्ट एंट्री है प्रभु के राज्य में। यूहन्ना कहता है कि नहीं, परमेश्वर चाहे तो इस पत्थरों में से भी अब्राहम के लिए संतान को खड़ा कर सकता है। मतलब यहूदियों से बाहर परमेश्वर अपने संतानों को प्रभु के राज्य में स्वागत करता है कर हम लोग देख सकते हैं। 4:12 से लेके 16, बाद में पढ़िएगा, 4:12 से लेके 16 में है। 15 अध्याय का 21 से लेके 28 में एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह पर विश्वास कर उसका विश्वास के अनुसार चंगाई को पाता है कर हम लोग देखते हैं। वही केवल नहीं, अगर हम लोग 8वां अध्याय में आएंगे, 5 से लेके एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है उसके सेवक के बातों को लेकर कि उसको चंगाई देना है। तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे घर में आता हूं। तो सूबेदार कहता है कि मैं योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए करके। देखो कितना हम्बली परमेश्वर से ये कहता है, और वो विश्वास करता है कि केवल एक वचन बोल, मेरा सेवक सही हो जाएगा। तो यीशु मसीह एक बात को कहता है, उसका 10वां वचन देखे। यीशु मसीह ये सूबेदार का विश्वास को सुनकर क्या कहता देखिए। ये सुनकर यीशु ने अचंबा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। एक यहूदी से नहीं यीशु मसीह अचंभित हुआ, बल्कि एक अन्य जाति, एक सूबेदार का विश्वास को देखकर यीशु के साथ कहता है कि इस्राएल में भी मैंने ऐसा विश्वास को नहीं पाया। मतलब अन्य जाति लोग आ रहे हैं, विश्वास कर रहे कर मत्ती हमें बता रहा है, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? अब्राहम का संतान है कर हम लोग देखते हैं। फिर 21वां अध्याय उसका 41 से लेके 43, बाद में आप पढ़ना, 27 का 54 में वहां पर भी एक सूबेदार यीशु मसीह के मृत्यु को देखकर कहता है कि ये वाकई में परमेश्वर का पुत्र था। 22 का 8 से लेके 10 वहां पर राजा का बेटे की शादी में जो है सेवकों को बेचता है, बुरे अच्छे बुरे लोगों को जो बाहर से शादी के लिए दावत करते हैं कर हम लोग 22 का 22 का 8 से लेके 10 में हम लोग देख सकते हैं। आखिरी में जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं 28वां अध्याय का 18 से जब हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार का लास्ट चैप्टर में देखे क्या यीशु कहता है। यीशु ने उनके पास, चेलों के पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। गो मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस। पहला चैप्टर, यीशु मसीह कौन है? अब्राहम का संतान है। मतलब जातियों को भी, भूमि के सारे लोग
यीशु मसीह के जरिए से ब्लेस होने वाला है। वो ब्लेसिंग क्या है? पापों से उद्धार। लास्ट चैप्टर, मत्ती का लास्ट चैप्टर में यीशु कहता है कि जाओ सब जातियों को जाकर जाकर चेला बनाओ, मेक डिसाइपल्स। क्या है ब्लेसिंग? पापों से उद्धार पाना। क्या है ब्लेसिंग? जीसस के पीछे चलकर, जीसस का डिसाइपल होकर, जीसस के जैसा बनना। दिस इज द अब्राहमिक ब्लेसिंग। यह है अब्राहम का ब्लेसिंग। अब्राहम का ब्लेसिंग धन दौलत नहीं है, मेटीरियल ब्लेसिंग नहीं है। अब्राहम का ब्लेसिंग पापों से उद्धार मिला। लास्ट चैप्टर 28 में हम लोग देखा कि सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस। खाली यहूदी लोग नहीं है प्रभु के उस फैमिली ट्री में, अन्य जाति भी शामिल किया गया है। ये है तीसरा लेसन। हम लोग फर्स्ट चैप्टर का 17 वर्सेस में हम लोग देख सकते हैं, अन्य जाति को भी शामिल किया गया है। चौथा लेसन क्या है? ये मत्ती का सुसमाचार 1 से लेकर 17 जब हम लोग गौर से पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ ट्रांसिशंस को हम लोग देख सकते हैं। मैं वो क्या है कर बताता हूं। देखिए, पहला वचन क्या बोलकर शुरू होता है? अब्राहम के बारे में बोलकर शुरू होता है, अब्राहम के बारे में। छठवां वचन, अगला ट्रांसिशन होता है और यीशु से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ करके कहता है, दाऊद राजा। तीसरा जो ट्रांसिशन है 11 और 12, जरा देखिए 11 और 12। और बंदी होकर बाबुल जाने के समय, तो बंदी होकर यहूदी लोग बाबुल जाने के समय, और 12 वचन देखें, बंदी होकर बाबुल पहुंचाए जाने के बाद। तो पहला अब्राहम, दूसरा दाऊद, और तीसरा बंदी होकर गया, बंदुआई में यहूदी लोग गया हुआ बातें हैं तीसरा। चौथा जो है उसका 16 वचन दे रहा, देखिए 16 वचन में, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। ये ट्रांसिशंस को जरा देखिए। ये एक मत्ती हमें कुछ यहां पर सिखाना चाहता है। अगर जब भी किसी का फैमिली ट्री हम लोग लिखते हैं, वंशावली को लिखते हैं, बस नाम लिखते जाओ ना। आप इसके बीच में एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं कि बंदुआई में गए, बंदुआई से पहुंचने के बाद, ये सब एक्सप्लेन क्यों करते हैं? मत्ती को कुछ उद्देश्य है। यहां पर 4 ट्रांसिशंस को मैंने बताया आप लोगों को। अब्राहम, दाऊद, बंदुआई में गए, यीशु मसीह। यहां पर मत्ती हमसे क्या समझाना चाहता है? अब्राहम को परमेश्वर ने वायदे का संतान दिया, और अब्राहम के संतान जो है वायदे का संतान है, कवेनेंट पीपल। वो वायदे के संतान को परमेश्वर ने एक राजा दिया। कौन है? दाऊद। तीसरा जो है, बंदुआई में ये लोग चले गए, मतलब राजा नहीं है। चौथा ट्रांसिशन कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह किसके लिए आया है? बंदुआई में गए हुए, एक्साइल में गए हुए लोगों को रिस्टोर करने के लिए, बहाली करने के लिए, बहाली में लेके आने के लिए, टू रिस्टोर द पीपल हु हैज गॉन टू एक्साइल। मेरे अजीजों, हमारा क्रिश्चियन बाइबल का लास्ट बुक मलाकी है, लेकिन यहूदियों का लास्ट बुक मलाकी नहीं है। यहूदियों का लास्ट बुक जो है इतिहास है। जब हम लोग दूसरा इतिहास उसका 36 का लास्ट चैप्टर का लास्ट वर्स जब हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर फारसी राजा खोरेश इस तरह कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर का राज्य मुझे दिया, और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए है उसकी प्रजा के सब लोग, तुम में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, तो वह रवाना हो जाए, तो वह वहां रवाना हो जाए। तो ओल्ड टेस्टमेंट लास्ट क्या बोलकर बंद होता है? रवाना हो जाए, बंदुआई से बाहर निकलो। कोरेश कहता है कि रवाना हो जाए बाहर, गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस टू
टू जेरूशलेम, यरूशलेम में जाइए। तो ओल्ड टेस्टमेंट, यहूदियों का ओल्ड टेस्टमेंट का लास्ट बुक एक प्रतीक्षा के साथ, एक होप के साथ बंद होता है। 70 साल की बंदवाई के बाद एक राजा कहता है कि रवाना हो जाओ, गो आउट। मत्ती पहला चैप्टर ये बोल के शुरू हो रहा है, बंदवाई से बाहर आने वालों को यीशु मसीह बहाली देगा। He is going to restore. He is going to restore. यीशु मसीह बनाने वाला मंदिर दुनिया में बनाने वाला मंदिर नहीं, बल्कि यीशु मसीह खुद, He is the temple. He is the locus point of God's presence. इसलिए मत्ती का सुसमाचार में इस तरह कहता है कि मंदिर से भी बड़ा, ग्रेटर देन द टेम्पल इज हियर करके मत्ती के सुसमाचार में हम लोग देख सकते हैं। उसका 12 अध्याय में जब हम लोग आएंगे तो इस बात को हम लोग देख सकते हैं। 12:6 मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय का उसका 6वां वचन जरा देखिए, वहां पर क्या लिखा है, पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। तो यीशु मसीह बंदवाई में गए हुए लोगों को पुनर्स्थापित कर रहा है, बहाली दे रहा है, और यीशु मसीह इस धरती से भी बड़ा एक मंदिर, चलता फिरता हुआ जिंदा मंदिर, मंदिर से भी बड़ा यीशु मसीह आया हुआ है और नया जीवन को देने के लिए आया है, नया कवेनेंट को, नया वाचा को लोगों को देने के लिए आया है, लोगों को बहाली देने के लिए, रिस्टोर करने के लिए आया हुआ है यीशु मसीह। जीसस क्राइस्ट इज द रिस्टोरर। ये थीम को हम लोग ये 17 वचन में हम लोग देख सकते हैं। लास्ट बात, 5वां बात हम लोग क्या सीखते हैं यीशु मसीह के इस वंशावली से? यूनिकनेस ऑफ क्राइस्ट फ्रॉम ऑल मैनकाइंड। ये बात सच है कि यीशु मसीह के फैमिली ट्री में गुनहगार हैं और यीशु मसीह जो है गुनहगारों के साथ गिना गया है। यीशु मसीह उनके साथ सौभाग्यता करते हैं, कर हम लोग जानते हैं। यीशु मसीह गुनहगारों को छुड़ाने के लिए आया हुआ है, वो करुणा का उद्धार करता है, हम लोग ने देखा। लेकिन यीशु मसीह सारे लोगों से अलग है कर मत्ती हमको समझाता है। He is the Holy One and unique from all mankind. मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जब भी हम लोग लौट के इस मत्ती का सुसमाचार में जब भी हम लोग आएंगे, 1 से लेके 15 वचन अगर आप लोग पढ़ के देखिए, मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय का 1 से लेके 15 वचन पढ़ के देखिए, इसने इसको जन्म दिया, इसने इसको जन्म दिया, दे ऑल हैव फादर्स, सारे लोगों को पिता है। लेकिन 16 वचन जरा देखिए, 16 वचन मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 16 वचन में इस तरह लिखा है कि और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ। तो यूसुफ का पिताजी का नाम क्या है? याकूब, जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। आप लोग वहां पर एक नोटिस किया, वहां पर यूजुअली कैसा लिखना चाहिए था? और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ और यूसुफ से यीशु उत्पन्न हुआ, ऐसा होना चाहिए था ना जीनियोलॉजी। लेकिन नहीं, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, लेकिन यूसुफ से उत्पन्न नहीं हुआ यीशु मसीह। यूसुफ तो मरियम का पति था, मरियम से यीशु मसीह जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। सारे लोग 1 से लेकर 15 वचन के सारे लोगों को फादर है, इस दुनिया में एक फादर है। लेकिन जीसस हैज नो बायोलॉजिकल फादर। यूसुफ ने नहीं उत्पन्न किया यीशु मसीह को। यीशु मसीह इन सारे लोग से अलग है, इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। मेरे अजीजों, पाप से भरा हुआ इंसान को, कीचड़ में गिरा हुआ, दलदल में गिरा हुआ एक इंसान को छुड़ाने के लिए, दलदल में गिरा हुआ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि बिना पाप को नहीं जानता हुआ पवित्र व्यक्ति ही केवल पापी को छुड़ा सकता है। यीशु मसीह इज द होली वन
इज यूनिक फ्रॉम एवरीबॉडी। अब्राहम से भी बड़ा, दाऊद से भी बड़ा, सारे लोगों से भी बड़ा यीशु मसीह इज ग्रेटर एंड बेटर देन एनीबॉडी। और आगे हम लोग देखेंगे तो 16 वचन में हम लोग ने देखा कि यीशु मसीह का पिता यूसुफ नहीं है। इस बात को प्रूव करता है मत्ती 18 वचन में, जरा देखिए 18 वचन में, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो गई। इकट्ठा होने से पहले, बिफोर दे कंसुमेट देयर मैरिज, मंगनी हो गई है, मैरिज के तुल्य है वो, लेकिन ये दोनों इकट्ठा होने से पहले मरियम गर्भवती हो गई। कैसा? थ्रू दी होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के जरिए से गर्भवती हो गई। और आगे और भी प्रूफ हमको जो है मत्ती देता है, उसका 19 और 20 देखे। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मानसा की। क्यों चुपके से त्याग देने की मानसा की? क्योंकि उसका बच्चा नहीं है, उसके जरिए से नहीं ये गर्भवती हुआ कर यूसुफ को पता है, इसके लिए चुपके से त्याग देने का सोचा। ये बात को प्रूव करता है कि यूसुफ का संतान नहीं है यीशु मसीह। फिर अगर हम आगे देखेंगे उसका 25वां वचन जब भी हम लोग देखेंगे, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया। यीशु मसीह और मरियम के बीच में, यूसुफ और मरियम के बीच में कोई शारीरिक बंधन नहीं हुआ कर हम लोग देख सकते हैं। यीशु मसीह जन्म होने के बाद ही यूसुफ और मरियम को बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, लेकिन उससे पहले वहां पर लिखा है कि और जब तक वो पुत्र ना जनी तब तक वो उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। मतलब यूसुफ ने यीशु मसीह को अडॉप्ट किया, अपना बेटे के जैसा गोद लिया, अडॉप्ट किया। तो यीशु मसीह बायोलॉजिकल बेटा नहीं है यूसुफ का, और यूसुफ यीशु मसीह का बायोलॉजिकल फादर नहीं है, बल्कि यूसुफ ने यीशु मसीह को अडॉप्ट किया। किसके लिए अडॉप्ट किया? क्योंकि स्वर्गदूत ने, परमेश्वर ने से कहा कि जो पुत्र जो पैदा हुआ है वो परमेश्वर से है। उसका 20वां वचन देखिए, जब वह इन बातों में सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपना में दिखाई देकर उसे कहा, है यूसुफ दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। तो वहां से परमेश्वर से क्लियर इंडिकेशन मिला, इसके लिए यूसुफ ने यीशु मसीह को अडॉप्ट किया। जीसस इज यूनिक फ्रॉम एवरीबॉडी। कितना ब्यूटीफुल पिक्चर हमको ये 17 वचन में से मत्ती हमको दे रहा है। यही बात को आगे के अध्याय में मत्ती डेवलप करता है, और डेवलप करके हमको बताता है कि ये सच्चाई के सामने आपका प्रतिक्रिया क्या है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू द ट्रुथ। और विभिन्न लोगों को हम लोग देखेंगे, और ये लोग किस तरह इस सच्चाई के सामने, हु इज जीसस, इस सच्चाई के सामने प्रतिक्रिया कर रहा है। मेरे अजीजों, ऐसा कभी भी आपने सुना है कि पापियों को बचाने के लिए, पापियों के वंशावली में, फैमिली ट्री में, पवित्र परमेश्वर एक इंसान होकर शरीर को लेकर इस धरती पर आया? पवित्र है। क्यों आया? ताकि उनके दुश्मनों को, उनके खिलाफ खड़ा रहने वाले, गुनाह करने वाले लोगों को छुड़ाने के लिए। दिस इज द रेवलेशन ऑफ गॉड्स ग्रेस। ये परमेश्वर का दया का, परमेश्वर का अनुग्रह का बड़ा सा एक खुलासा है ये पहला 17 वचन। हालांकि मैं ऐसा समझता हूं, मैथ्यू is speaking gospel through the genealogy of Jesus Christ.
मत्ती जो है यीशु मसीह की इस वंशावली से सुसमाचार को प्रचार कर रहा है। प्रभु हम सब लोगों को शक्ति और सामर्थ्य दे। इस सच्चाई के सामने हमारा प्रतिक्रिया क्या है? हाउ वी विल रिस्पॉन्ड टू दिस ट्रूथ? क्या यूसुफ के जैसा हम लोग ओबीडियंट हो जाएंगे? यूसुफ के जैसा नम्र होकर, मरियम के जैसा नम्र होकर अपने आप को परमेश्वर के उस सॉवरेनिटी में, उस परमाधिकारी के हाथ में हम अपने आप को जरा समर्पित करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।